मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां राजनीतिक दलों द्वारा टिकट वितरण का दौर शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर कई विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार की मांग जोरों पर उठ रही है। जहां विधानसभा क्षेत्र देपालपुर में भाजपा उम्मीदवार के विरोध के बाद अब कई लोग कांग्रेस में भी टिकट की घोषणा होने के पहले स्थानीय उम्मीदवार की मांग उठा रहे हैं। दरअसल इंदौर जिले में स्थित करीब 2.5 लाख से अधिक मतदाताओं वाली देपालपुर विधानसभा में वर्तमान में कांग्रेस के विशाल पटेल विधायक है, जो कि इंदौर के निवासी है। वहीं पूर्व विधायक मनोज पटेल भी इंदौर के ही रहने वाले हैं। जहां इस बार क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार की मांग बढ़ रही है। भाजपा के मनोज पटेल का नाम फिर से प्रत्याशी के रूप में सामने आने के बाद राजेंद्र चौधरी स्थानीय का दावा करते हुए बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से एक तरफ वर्तमान विधायक विशाल पटेल फिर से दावेदारी कर रहे हैं, तो क्षेत्र के कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल भी कांग्रेस से स्थानीय उम्मीदवार के तौर पर टिकट मांग रहे हैं। किसको मिलना चाहिए? अब यहाँ तो ये दो है जो कांग्रेस के हैं, अब जो डिसाइड करेंगे कमेटी जो डिसाइड करेगी उस पर निर्भर होंगे। विशाल पटेल वर्तमान में विधायक और मोती सिंह पटेल जी की भी दावेदारी है। हाँ। क्या लगता है इस बार अच्छा उम्मीदवार कौन होगा? अभी तो हमने विशाल पटेल जी को देखा है, अच्छा काम किया है, हमारी ज़मीन है यहाँ। ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। होने वाले हैं देपालपुर विधानसभा में भी चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है इस बार कौन जीता चुनाव जीतेगा? विशाल पटेल जीतना चाहिए। क्या काम करा है विशाल पटेल? बहुत अच्छा करवाया काम तो। सामने बीजेपी के मनोज पटेल को किस रूप में देखते हैं? अरे कोई दम नहीं। दादा स्थानीय का मुद्दा भी चल रहा है। अरे कोई दम वाली बात नहीं इनमें तो। अच्छा दादा आप किसान हैं? किसान ही है ना। कहाँ पे रहते हैं आप? बड़ौली होज। ये मुआवजे की अभी आपने मुआवजे का मना करा था, क्या कहेंगे किसानों की परेशानियाँ क्या क्या है अभी सरकार में? सोयाबीन की फसल खराब ज़्यादा हो गई है। अच्छा कोई गाँव में, सब गाँव में नहीं है। अभी पटवारियों की हड़ताल हुई थी, उससे भी कुछ फर्क पड़ा है आप लोगों को मुआवजे के इसमें सर्वे वगैरह में? पटवारी को आया जाए ही नहीं, इस पार पे ही नहीं है, किसको ढूंढे यार? किस तरह की समस्या देख रहे हैं अभी आप? मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है सोयाबीन की फसल खराब हो, तो बाकी सब ठीक है। आपका नाम? मांगी लाल। विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हाँ। देपालपुर में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे इस बार? क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है चुनाव? ये विशाल का चलिए यार अभी विशाल वर्तमान में विधायक भी। क्या लगता है काम अच्छा करा उन्होंने? काम अच्छा करा। सामने जो बीजेपी से है मनोज पटेल, क्या कहना चाहोगे? वो भी जो चले वो ठीक है। मुझे स्थानीय उम्मीदवार का मुद्दा यहाँ पर चल रहा है, ऐसा सुनने में आया है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? सब अपन को क्या, ये तो गांव का आदमी, अपन क्या स्थानीय में जाने क्या समझे। आप ये तो हाँ, यहाँ से जो है स्थानीय उम्मीदवार में कांग्रेस से मोती सिंह पटेल, वो भाजपा से राजेंद्र चौधरी भी दावेदारी कर रहे हैं। हाँ। क्या कहना चाहोगे आप? तो अपन क्या ये कोई मिलो, अपन का क्या मतलब नहीं है। कौन से गांव रहते हैं आप? बड़ौली। ये किसानों को लेकर एक कर्ज माफी का मुद्दा है, फसल का जो मुआवजे की बातें आज सामने आ रही है। हाँ। कैसे देखते हैं अभी सरकार ने कितना आपको मुआवजा दिया? हाँ, मुआवजा तो मिला अभी। मिला है? हाँ। सर्वे हुआ अभी जो फसलें खराब? अभी नहीं हुआ। अभी पहला मिला था, अभी नहीं अभी मिला। आपका नाम बोलो दादा? सीताराम। हवा भी चल रही है चुनाव सबसे ज़्यादा देपालपुर में। हाँ, देपालपुर में। क्या कहेंगे आप? मनोज पटेल आएगा। क्यों? कार्य अच्छे हैं उसके। पिछली बार तो आपने हरवा दिया था उनको। वो पब्लिक ने हरवाया था, ठीक है। कुछ समस्या ऐसी हो गई थी। विशाल पटेल जी ने कितना काम करवाया 5 सालों में? अभी कुछ भी काम नहीं हुआ, ठीक इसके है। पहले मनोज पटेल जी थे, क्या क्या काम हुए उनके राज में? उनके राज में आज जो रोड पे चल रहे हैं ना, उनकी देन है बीजेपी की, आज रोड पे चल रहे हैं अपन। अच्छा। शिवराज जी चौहान ने जो दी योजना, लाडली योजना, ठीक है, लाडली बहना, ठीक है। उसके बाद आपके आवास योजना में मकान ना बन रहे, ये जो रोड ना बन रहे, पहले गड्ढे में चलते थे, पहले बिजली नहीं थी, अब बिजली तो है, पर्याप्त बिजली है। बिजली का बिल भी तो ज़्यादा है। बिजली का तो आप बिल जलाओगे तो बिल आएगा, ठीक है। विशाल पटेल ने काम करवाए कि नहीं देपालपुर में? क्या अभी तो कुछ भी काम नहीं हुआ था। अच्छा, स्थानीय का एक मुद्दा ज़्यादा गरमा रहा है यहाँ पर, क्या कहेंगे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आप क्या कहेंगे, स्थानीय मुद्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। स्थानीय उम्मीदवार नहीं होना चाहिए? नहीं, बाहर का ही व्यक्ति होना चाहिए। चाहे बीजेपी का भी हो, स्थानीय चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का, होना बाहर का ही होना चाहिए। हाँ, बाहर का रहेगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा क्यों? बाहर जाएंगे, ठीक है, यहाँ करेगा, पकड़ने जाएंगे तो करेगा नहीं, वो अहंकार रहेगा, उसको क्या रहेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। और बाहर करेगा तो 2 बात सुन लेगा वो, ठीक है। और नरेंद्र मोदी, क्या करते दादा? मेरी भेल की दुकान है। अच्छा, भेल की दुकान। हाँ। आपका नाम बोलो? राजेश नागर। पटेल साहब, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे इस बार किस तरह का माहौल देखते हैं आप?
इस बार पूरे प्रदेश में जनता ने अपना मूड बना लिया है कि कमलनाथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। 2018 में भी यहाँ की जनता ने कमलनाथ जी को अपना मुखिया चुना था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के कुछ गद्दारों से मिलकर सरकार यहाँ की गिरा दी और उसका परिणाम है कि 3.5 साल में यहाँ की जनता भुगत रही है। किसी भी प्रकार के कोई निर्माण कार्य यहाँ पर नहीं हुए और आगामी 2023 में भी जनता ने अपना मूड बना लिया है कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये निश्चित तौर पर आपको आगामी 2 महीने में दिख जाएगा। यदि देपालपुर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पे इस बार स्थानीय उम्मीदवार का मुद्दा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों की ओर से मुद्दा दिखाई दे रहा है। आम जनता भी कह रही है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देपालपुर विधानसभा के समस्त मतदाता हमेशा इन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, पर जब भी यहाँ पर स्थानीय उम्मीदवार की मांग उठी है और दोनों तरफ से अगर बाहरी उम्मीदवारों को अवसर मिला है तो एक बार कांग्रेस का उम्मीदवार और दूसरी तरफ बीजेपी का उम्मीदवार। कांग्रेस के पद पे रहते हुए विधायक आज तक दूसरी बार यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ है और इस बार आम जनता ने ये अपना मन बना लिया है। जहाँ एक और भारतीय जनता पार्टी ने जनता की मांग को ठुकरा कर बाहरी उम्मीदवार मनोज पटेल को यहाँ से घोषित कर दिया है। अब यहाँ की जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है कि अगर वो प्रत्याशी बदल कर स्थानीय व्यक्ति को अगर मौका देगी तो निश्चित यहाँ से कांग्रेस विजयी होगी। स्थानीय उम्मीदवार की यदि बात की जाए तो यहाँ से प्रमुख दावेदार के रूप में आपका नाम सबसे ज़्यादा मोती सिंह पटेल का नाम सामने आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या किस तरह का क्राइटेरिया रहेगा चुनाव जीतने के? मैं सबसे पहले तो देपालपुर विधानसभा की आम जनता का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ की जनता ने मुझे चाहे मार्केटिंग अध्यक्ष रहते हुए, चाहे जनपद रहते हुए, चाहे दुख संघ में भरपूर प्यार और स्नेह दिया है और इस लायक मुझे बनाया कि मैं यहाँ की जनता की आवाज़ उठा सकूँ। विगत दिनों में अभी जो बारिश हुई थी पिछले दिनों, तो हमारे यहाँ चम्बल और गंभीर 2 नदियाँ हैं, दोनों में इतनी बाढ़ आई थी कि हमारे बहुत सारे आम जन के मकान जलमग्न हो गए थे, उनका सामान नष्ट हो गया था, हमारी फसलें खराब हो गई थी। हमने शासन से, प्रशासन से इस पार्ट पे जाकर मांग करी है, उनको मुआवजा दिलाएंगे और आने वाले समय में हम बीमा भी दिलाएंगे। यहाँ स्थानीय की मांग इसलिए उठ रही है कि पिछले 50 वर्षों से जो हमारी तहसीलें कृषि पर आधारित है और यहाँ की जनता त्रस्त है, खेती के लिए, सिंचाई के लिए उनको जल की आवश्यकता होती है। नर्मदा का जल अभी हमारे यहाँ 50-55 गाँव में गया है। यहाँ की जनता की मांग है कि संपूर्ण 190 पानों गाँव में वो सिंचाई के लिए पानी मिलना चाहिए। चंबल गंभीर जो बड़ी नदियाँ हैं, बनेड़िया का नाला जो निकला हुआ है, इन पे सिंचाई के लिए डैम बनना चाहिए। प्रदेश का सबसे दूसरे नंबर का बड़ा तालाब है बनेड़िया का, उसका गहरीकरण, उसके साथ ही साथ सैकड़ों इस क्षेत्र में तालाब है, उनका गहरीकरण और सौंदर्यीकरण होना चाहिए। दूसरा प्रमुख जो समस्या है यहाँ पर कि गौतमपुरा से लेकर इंदौर तक इतना आवागमन का ट्रैफिक हो गया है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और बहुत सारे घरों के चिराग बुझ गए हैं। 4 लेन रोड की भी यहाँ आवश्यकता है। दूसरा, हमारे यहाँ एक नीलगाय रोजड़े नाम से जंगली जानवर है, वो हज़ारों की संख्या में हो गए, जो खड़ी फसलों को, किसानों की वो नुकसान पहुँचाते हैं। दूसरा, खेत सड़क योजना महात्मा गांधी रोजगार योजना से बन रही थी, इस भारतीय जनता पार्टी ने और शिवराज सिंह ने उसको बंद कर दिया। वो भी जनता की मांग है कि ये सड़क योजना बनना चाहिए और कांग्रेस ने ये सब अपने एजेंडे में भी लिए हैं, स्थानीय मुद्दे भी लिए हैं और उन्होंने प्रदेश स्तर से भी अपने मुद्दे लिए, किसानों की समस्याओं को भी हल करने का उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिया है। यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षा और चिकित्सा दोनों सुविधाओं की देपालपुर के अंदर जरूरत दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहेंगे, कॉलेज में किस तरह की सुविधा है, कौन कौन से कॉलेजों की सुविधा है? देपालपुर विधानसभा में 4 नगर है जहाँ पर लगभग 15 से 20 हज़ार की आबादी है। वो चारों नगर में हॉस्पिटल की बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई स्टाफ है, ना किसी प्रकार का कोई संसाधन है। इसी प्रकार से कॉलेज एक है मात्र, वो भी आर्ट एंड कॉमर्स का, और उसमें सब्जेक्ट की ना व्यवस्था है, ना कोई स्टाफ है। हमारी ये मांग है और क्षेत्र की जनता की भी मांग है कि अगर यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि रहेगा तो चारों नगर में कॉलेज भी बनवाएगा और यहाँ पर हॉस्पिटल भी सर्व सुविधा युक्त रहेंगे। इस प्रकार की ऐसी तमाम जो है यहाँ की स्थानीय समस्या है उनको हल करवाने के लिए यहाँ की जनता ने इस बार मन बना लिया है और जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, कांग्रेस पार्टी अगर स्थानीय और फ्रेश उम्मीदवार को यहाँ से अवसर देगी तो निश्चित ही कांग्रेस की यहाँ से जीत होगी। हमने आपके कार्यालय पर देखा है कि यहाँ पर पूरी देपालपुर विधानसभा का नक्शा दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारियां चल रही है? ये नक्शा तो यहाँ आने वाले आम जन के लिए, पर देपालपुर विधानसभा का नक्शा मेरे हृदय में, मेरे दिल में, मैं विगत 2003 से देपालपुर विधानसभा के एक गांव में, चाहे मैंने पद यात्रा करी, चाहे किसानों के लिए संघर्ष करा, आंदोलन करा, और एक गांव से मैं वाकिफ़ हूँ कौन से गांव में कौन सी समस्या है, और यही आशा यहाँ की जनता मेरे से रख रही है। और अगर कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया तो देपालपुर विधानसभा के एक मतदाता का मैं विश्वास पर खरा उतरूँगा। वर्तमान में आप इंदौर सहकारी दुग्ध संघ सांची के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के उल्लेखनीय कार्य सांची के माध्यम से आपने किए? इंदौर दुग्ध संघ
प्रदेश में जो 6 दुग्ध संघ है उसमें सर्वाधिक अपने किसानों को दूध के क्रय भाव दे रहा है। अपने स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है, जिसमें अगर एक परिवार में कहीं तबीयत खराब होती है, उनकी बीमार होते हैं, तो हम 60,000 रुपये तक का इलाज करवाते हैं। किसान भाई की अगर मृत्यु हो जाती है तो 10,000 रुपये तुरंत दुग्ध संघ देता है। कर्मचारी साथी की मृत्यु हो जाती है तो 4 लाख रुपए हम देते हैं। और अध्ययन भ्रमण के लिए हम गुजरात हमारे दूध उत्पादक किसानों को भेजते हैं। तो ये तमाम दुग्ध संघ के माध्यम से भी हम किसानों का भी ध्यान रख रहे हैं और इस देपालपुर विधानसभा के लिए भी पूरा तन मन धन से मैं समर्पित हूँ और जब तक मेरी जान रहेगी देपालपुर विधानसभा की मैं सेवा करता रहूँगा। पटेल साहब, मेट्रो का अभी